Hello students, in the previous lecture of class 12th chapter name solution I told you about the solute, solvent and solution and type of solution as binary, ternary and quaternary etc. So I further proceed the chapter number 1 solution taking topics percentage, molarity, molality, mole fraction, ppm and dilution law, and also relationship between molality, mole fraction, molality, etc. So students, listen carefully and written down it in fair copy. Okay. So topic is concentration. So the form of concentration after the topic of solute, solvent and solution and type of solution. I told in previous lecture solute. Solute which found in less amount, solvent which is in more amount, and solute and solvent which combine and makes a solution. Okay. नेक्स्ट बेटा, मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में ये बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाए जाते हैं, ये दोनों के दोनों मिक्स होकर के सॉल्यूशन को अलग अलग कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें उसकी मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मलिटी, डाइल्यूशन लॉ, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आज आपको सबसे पहले कवर टॉपिक में परसेंटेज के बारे में बताता हूँ। इट इज एक्सप्रेस परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। द परसेंटेज बाय वेट मीन्स वेट ऑफ द सॉल्यूट in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज दैट वेट बाय वेट। यानी कि परसेंटेज में सबसे पहले आता है परसेंटेज बाय वेट एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज वेट बाय वेट। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब होता है weight of solute dissolved in 100 centimeter cube of the solution is that it is weight by volume. एग्जाम्पल कवर करता हूँ। 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैंने 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया बाय वेट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। सिमिलरली 10% solution of sodium carbonate by volume means 10 gram of sodium carbonate dissolved in 100 centimeter cube of the solution is that weight by volume। मीन्स बेटा ये निकल के आता है कि जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम में होती है। तो इसके लिए जो मैंने एग्जांपल बताया था कि जो 10% सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का वो सॉल्यूट है, और जब वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स हुआ है तो ये क्या है, वेट बाय वेट। और वही 10 ग्राम कोई सॉल्यूट 100 ml में जब डिज़ोल्व हुआ है तो वो वेट बाय वॉल्यूम। ओके। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 1 liter of the solution. It is represented in gram per liter और ग्राम पर डेकामीटर क्यूब। स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की डिफाइन करती है कि जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है 1 लीटर में। यानी कि जब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, सिरप लेते हैं, सिरप, कफ सिरप में अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो डिपेंड करती है कि जो अल्कोहल मिक्स की गई है उसकी स्ट्रेंथ क्या है उस सिरप के अंदर। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेंथ द सॉल्यूट अमाउंट रिप्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो मोलैरिटी होती है उसके जो मोल्स होते हैं सॉल्यूट के वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं
इट इज रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। राइट, एग्जाम्पल अगर कवर किया जाए तो 4.9 या 5.6 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व करते हैं इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज मोलैरिटी। इसके फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने होंगे, जिसे WV अपॉन MB बोलेंगे, और अपॉन B वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000, तो वो चीज़ लीटर में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 gram of the solvent. It is denoted by small m. Small m means मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट करती है कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो सॉल्वेंट में मिक्स करे जाएंगे, उसे हम डिनोटेड बाय स्मॉल m, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। इसके फॉर्मूले को अगर कवर करेंगे तो जो मोल्स है वो WV अपॉन MB होगा, और जो सॉल्वेंट का मास है वो WA अपॉन जो 1000 है वो इसलिए क्योंकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका भी फॉर्मूला WV अपॉन MB अपॉन WA अपॉन 1000 करके हो जाएगा। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो 1.325 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसका मोलर मास 106 होता है, उसे डिसॉल्व करें इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, या छोटा सा बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 या 25 ग्राम शुगर को मिक्स करें 400 ml ऑफ वाटर। दिस इज मोलैलिटी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आती है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी एक्चुअल में मोलैरिटी से रिलेटेड है, बट थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व होता है पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। यानी कि जो इक्विवेलेंट मास है उसको निकालने के लिए हमें उस मोलर मास में उसकी एसिडिसिटी या बेसिकसिटी ये नंबर ऑफ आयंस का डिवाइड देके निकालना होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन इसका जो पर्टिकुलर फार्मूला है वो कैपिटल N निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एग्जाम्पल अगर कवर करते हैं तो बेटा 0.49 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, अगर वो डिसॉल्व करें इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, तो वहाँ पर नॉर्मलिटी रिप्रेजेंट होती है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is the ratio of number of moles of that component to the total number of a component in the solution। यानी कि जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपने जो मोल्स निकाला है उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स का डिवाइड दे करके मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब A एंड B दो कंपोनेंट अगर हैं तो दोनों कंपोनेंटों का मोल फ्रैक्शन का टोटल सम 1 होता है। अगर हम A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स A रखने होंगे, उसके बाद नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB रखने होंगे। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालने होंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन में मोल्स B के रखने होंगे अपॉन नीचे नंबर ऑफ टोटल Na प्लस NB रखना होगा। जबकि Na निकालने के लिए हमें WA अपॉन MA यूज करना होता है। ओके, NB निकालने के लिए WE अपॉन MB करना होता है। तो मैंने अभी आपको इतना बताया, इसमें मैं अभी दोबारा से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने आपको परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी तक ले आया। उसके बाद मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बताया। तो परसेंटेज में मैंने वेट बाय, आप परसेंटेज वेट बाय और वॉल्यूम बाय दोनों बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी यूनिट भी बताई ग्राम पर लीटर। मोलैरिटी बताई मैंने कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी बताई वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जो आपकी मोलैरिटी थी वो आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से निकलेगी। जो मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट से निकलेगी। इसके बाद जो नॉर्मलिटी है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से निकलेगी। और जो मोल फ्रैक्शन है उसमें अलग अलग कंपोनेंटों के मोल्स निकालने होंगे। वो कंपोनेंट A, B, C, D तक भी हो सकते हैं। उसमें A कंपोनेंट निकालने के लिए A कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट रखने होते हैं। इसके बाद बेटा टॉपिक आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम ppm से नोट करते हैं।
और इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने होंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, बहुत ही वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन व्हेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, जब किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन में जहाँ पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो सोल्यूट की और वो प्रेजेंट हो इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि कम क्वांटिटी वाला सोल्यूट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ppm। अगर इसको और भी डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइन एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ मास ऑफ द सोल्यूशन, यानी ppm ए कंपोनेंट निकालने के लिए मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶ रखना होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो ppm वाटर में और एयर में मेजर है। जैसे कि एयर के अंदर जो पार्टिकुलेट होते हैं, जो कार्बन पार्टिकुलेट होते हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल से होते हैं, वो ppm में मेजर करे जाते हैं। इसी तरह वाटर के अंदर जो लेड और फ्लोराइड की जो परसेंटेज होती है वो भी ppm में मेजर की जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब एयर के अंदर, मतलब 1 मिलियन, मतलब 10⁶ मिलियन, 10⁶ पार्टिकुलेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि ppm को रिप्रेजेंट करते हैं। ppm एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा होने पर, जैसे कि वाटर के अंदर अगर ppm ज़्यादा है तो हमारे जो टूथ होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, यानी डिके हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स पर मिलियन में जो मास ऑफ कंपोनेंट होते हैं वो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन में 10⁶ से मेजर किए जाते हैं। अब बात आती है बेटा कि जो नॉर्मलिटी मोलैरिटी हमने निकाली थी, उसमें नॉर्मलिटी को डाइल्यूट कैसे करेंगे, मोलैरिटी को डाइल्यूट कैसे करेंगे। तो हमें नॉर्मलिटी जो कि कैपिटल N से डिनोट की जाती है, तो N1V1 = N2V2 वाले फॉर्मूले से करेंगे। ऐसी मोलैरिटी इक्वेशन जब हमें डाइल्यूट करनी होगी तो M1V1 = M2V2 से डाइल्यूट करेंगे। सेम अगेन, अगर हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन देना होगा तो मोलैलिटी और मोलैलिटी के रिलेशन में जो मोलैरिटी होगी वो इक्वल होगी मोलैलिटी इंटू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। सेम आपको मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में जब रिलेशन देना होगा तो देने के बाद जब आप मोल फ्रैक्शन के रिलेशन में लेके आएंगे तो वही मोलैलिटी 1000 is equal to the 1000 into moles of solute upon mole fraction of solute upon mole fraction of solvent into molar mass of solvent में आप देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में मोलैलिटी 1000 इंटू x2 अपॉन x1 इंटू ma करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा इतने सारे टॉपिकों में आपको बड़े आराम से इस टॉपिक को समझना है। जो टॉपिक नहीं आएंगे उसे आप रिटर्न करेंगे, वापस मुझे रिसेंड करेंगे कि सर ये टॉपिक नहीं आया। बाकी का मैंने इस पूरे टॉपिक में ये कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर इनकी डिफाइन मिले और आप समझ सकें। ओके, थैंक यू।